बताओ तो यादों में मरते। एक बात बताऊं, हम कल हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ। रीज़न ये है कि कल हमका 10 लोग अनसब्सक्राइब करके चला गया। बतावा, काम निकल गया तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। चुप हो जाओ टटर जिन रहो, दूसरा सब्सक्राइबर आ जाए, यही लिए जान दे, दूसरा मेहनत करो, दूसरा सब्सक्राइब आ जाए। लेकिन बहुत गंदा किया हमारे साथ, ऐसा ना करते कि काम निकल जाए तो अनसब्सक्राइब कर दें। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की वीडियो में हम वायरल डिजीज़ को देखने वाले हैं और फिर टाइम बच गया तो बैक्टीरियल डिजीज़ को भी देख लेंगे। ठीक है, वायरल डिजीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले वायरल डिजीज़ होते क्या है, अगर वायरस की वजह से वो डिजीज़ हो रही है तो वायरल डिजीज़ का आएगी। ये रही जानकारी, आपके सामने रख दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं कि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसकी वजह से कुछ डिजीज़ क्रिएट होती है और उन डिजीज़ को ही हम वायरल डिजीज़ का नाम दे देते हैं। ये छोटी सी बात है, सामने लिखिए, आप पढ़ के समझ जाएंगे, एक्स्ट्रा टैलेंटेड आप हैं ही। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उन डिजीज़ को थोड़ा सा डिटेलिंग में देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिटेलिंग में देखना है, क्योंकि वो पेपर में पूछेगा कि वायरस से होने वाली कुछ डिजीज़ेस के बारे में बताइए या बैक्टीरिया से होने वाले कुछ डिजीज़ेस के बारे में बताइए। बस यही छोटी सी तो बात पूछता है, नाम नहीं देगा, आपसे पूछ देगा, शॉर्ट्स में पूछेगा तब आपसे पूछ देगा कि चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे कि वायरस की वजह से होता है, और किस वायरस की वजह से होता है उसका नाम भी बताना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसी कंडीशन पूछ दे या पूछ दे कि चिकनगुनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं वो बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट्स में पूछेगा, लॉन्ग में जब भी पूछेगा या मीडियम लॉन्ग में अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, पूरा टॉपिक पूछेगा कि वायरल से होने वाले किन्हीं 5 डिजीज़ के बारे में बताइए। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। अब चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहली डिजीज़ देखेंगे जो वायरस की वजह से होती है, उसका नाम है चिकन पॉक्स। लेकिन नहीं, सबसे पहले हम बड़ी माता को देखेंगे, यानी कि स्मॉल पॉक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, नेम ऑफ डिजीज़ एंड कैजुएटिव एजेंट, यानी कि उसको कॉज करने वाला एजेंट कौन है। तो नेम ऑफ डिजीज़ क्या है, इसका नाम है स्मॉल पॉक्स, या इसे बड़ी माता के भी नाम से जानते हैं कि माता जी निकली हैं, माता जी निकली हैं, वो वाला। दूसरी चीज़, ये किसकी वजह से होता है, तो आपका वायरोला वायरस की वजह से होता है, ये उसका कैजुएटिव एजेंट है। दूसरी बात, ये हो गया नेम एंड डिजीज़ और उसके कॉजेज़। अब बात आएगी ट्रांसमिशन की कि फैलता कैसे है। आपको पता है कि ये जो इस तरीके की डिजीज़ होती है, चाहे चिकन पॉक्स चाहे स्मॉल पॉक्स, ये थोड़ा फैलने वाली डिजीज़ है। इंसान के कनेक्शन में भी आएंगे तो भी ये फैलने वाली डिजीज़ है। जैसे ह्यूमन से कांटेक्ट हो जाए, उससे एकदम सट उठ के बैठे, उसके बिस्तर पे बैठ जाए, उसके बिस्तर पे बैक्टीरिया के जो मतलब वायरस के कण रहेंगे वो उसके हाथों के थ्रू अगर उसके अंदर चले जाते हैं तो काम हो जाएगा। अगर उसके सामने खड़ा होकर बतिया रहा है और उस दौरान उसने खांसी किया, छींक दिया, इस कंडीशन में उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रहेंगे और किसी तरीके से वो आपके अंदर चले गए तो फैल जाएगा। इसी वजह से इसमें ट्रांसमिशन का मिशन एयर ड्रॉपलेट्स, यानी कि ये क्या है, ये मतलब हवा में भी फैल सकता है, ये वाली कंडीशन है। तो ये एयरबॉर्न डिजीज़ होती है। ठीक है, एयरबॉर्न यानी कि हवा से भी फैलने वाली डिजीज़ होती है। रीज़न क्या है वो मैंने बता दिया, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो हमारे सलाइवा हैं, वो अगर गलती से उसके कण हमारे अंदर चले जाएँ तो वैसे भी फैल सकता है। बाकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से भी फैलता है। ये छोटी सी बात है, ये तो सबको पता है यार, घर घर की कहानी है, किसको छोटी माता बड़ी माता ना हुआ होगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन उसके पास बैठने से, यानी कि उसका बेड जो होगा, उसके जो कपड़े हैं उसका यूज करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन सब के दौरान वायरस उस पे होते हैं और उसके माध्यम से आपके अंदर चले जाएंगे, और क्या ही बताएं, इसलिए साफ़ सफाई बहुत ध्यान से रखी जाती है। बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर ये हो जाएगा तो किस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आइए वो भी बता देते हैं। तो इस कंडीशन में आपको बुखार और कुछ सर दर्द, बैक पेन देखने को मिलता है, पेटवा में भी हल्का हल्का दर्द होता है, खासकर कि लास्ट के दिनों में। इसके हम कह सकते हैं पेशेंट खुद ही थे, पिछले 4 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था हमको। उसके अलावा बहुत कमजोरी सी महसूस होती है, उल्टी उल्टी जैसा मन करता है, हाथों में रैसेस हो जाते हैं, वो जो लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और बाद में वो चकत्ते फूल जाते हैं पिंपल की तरह, उसमें पानी वानी भर जाता है। बात समझ रहे हैं ना, बस वही। तो वो पिस्टूल्स में चेंज हो जाते हैं। अब इसको पस्टूल्स भी पढ़ते हैं, पास्टूल्स भी पढ़ते हैं, जो मन में आए वो पढ़िए, ऐसा पढ़िएगा कि वर्ड मीनिंग क्लियर है। बस हमारा ये सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है भैया, आप भी समझ लीजिए। और जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो उसका दाग रह जाता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम फोड़ भी देते हैं ना, खुजली भी होती है उस दौरान बहुत ज़्यादा, इचिंग आप डाल सकते हैं कि इचिंग भी इस दौरान बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थे उसके रीज़न। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की कि कैसे हम इसको रोक कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं इसका। तो वो रोकथाम समझिए, सबसे पहला बेसिक सबसे अच्छा काम है कि वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ना ही होगा, वैक्सीनेशन करवाएंगे तब न,
नहीं करवा सकते हैं तो दूसरा काम, दवाई लीजिए, मेडिसिन लीजिए, क्योंकि अब तो मान लीजिए पहले लोग बड़ी माता छोटी माता ये सोच के दवा नहीं लेते थे कि बढ़िया नहीं 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 देवी माता गुस्सा जी है, ना 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 एकदम ना। लेकिन अब दवाई लेके उससे क्या होता है कि दवाई लेने से वो जो दाग होते हैं जो चेहरे पे हमारे बहुत ज़्यादा हैं, वैसे दाग उनमें नहीं होते हैं अगर आप उस तरीके की दवा को लेंगे तब, वरना बाद में चेहरे पर दाग रह जाते हैं। बाकी जिस पेशेंट को हुआ है उसका आइसोलेशन कर दीजिए, उसको कहीं कोना में रख दीजिए, भैया तू हमारे के दिखा जी, क्योंकि ये टच से भी फैलता है। और आप अगर उससे बातचीत करें तो मास्क का यूज करके, वो जो N95 वाला मास्क नहीं था कोरोना के दौरान बहुत भयंकर यूज हो रहा था, वही 95 वाला मास्क लगा के उससे बातचीत करें ताकि उसके जो पार्टिकल है वो आपके अंदर न जाने पावे। और साफ़ सफाई का ख्याल रखें और का ही बताएं, हाथ और धो के जाया करिए। बस ठीक है, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे इसकी टॉपिक खत्म। इसको हम बहुत डिटेल में बताएं हैं इसलिए क्योंकि आगे की चीज़ों को हम बहुत तेज़ी से बताएंगे। यहाँ पे हमने एक कह सकते हैं एक बेस तैयार कर दिया है, अब आगे तेज़ी से एक एक वर्ड बोलते जाएंगे, आप अपने हिसाब से लाइन क्रिएट कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई? अब आते हैं लाइन पे। अगला है आपका चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। ये भी किसकी वजह से फैलता है? ये वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से फैलता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? वैसे ही एयरबॉर्न डिजीज़ ये भी है, ये भी हवा के तौर पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, इस तरीके से बातचीत के दौरान या आपको कहीं चोट लगी है वहाँ के थ्रू कहीं ना कहीं से अगर वो वायरस आपके अंदर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में आने से भी फैल सकता है। जो उसके ट्रांसमिशन सिस्टम थे वही इसमें भी होंगे, सीधी सी बात है। बात करते हैं सिस्टम की, मतलब सिम्टम्स की। का ही मजाक है। देखिए सिम्टम्स क्या कह रहा है? कह रहा है कि फीवर हो जाए, आप बहुत थका हुआ फील करेंगे, सर दर्द होगा, पेटवा दर्द करने लगता है, आपको बताए थे। स्किन पे रैसेस पड़ जाते हैं, बाद में वो रैसेस क्या हो जाते हैं? पिंपल्स के फॉर्म में हो जाते हैं। यहाँ पे उसको ब्लिस्टर कहा गया है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, बाद में और भी दिक्कत आती है। वो सारे सिम्टम्स इसमें भी फॉलो होते हैं, वही चीज़ें लिख लीजिएगा। और ये जो बम्प्स होते हैं यानी कि जो आप कह लीजिए जो छाले पड़ते हैं, उस छाले में लिक्विड भी भर जाता है, ये सब भी मतलब पानी भरा होता है, तो वो सब भी आपको पता ही होगा, लिख लीजिएगा। प्रिवेंशन की बात की जाए कि कैसे हम इसका रोकथाम कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात है कि भैया वैक्सीन लगवा ला, नहीं तो नहीं लगवाएंगे तो फैल सकता है। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो दूसरा काम कर सकते हैं कि साफ सफाई रखिए, जो काम वहाँ पे कर रहे थे वही काम करिए, पेशेंट का आइसोलेशन कर दीजिए। वो सारी लाइनें जो वहाँ पे थी स्मॉल पॉक्स में थी उनको यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला रोग है आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया तो बहुत फेमस रोग है। अभी 1 साल पहले हमारा मम्मी को हुआ था, तो ये वजह से हम इसके रख रख से वाकिफ़ हैं। ठीक है, मस्क्यूटो के काटने की वजह से फैलता है। अगर इन्फेक्टेड मस्क्यूटो आपको काट लेगा तो फैल जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसमिशन का तरीका है। मच्छर उस क्वालिटी का है जो जिस क्वालिटी का मच्छर काटता है, तो वो एडीज़ क्वालिटी के जो एडीज़ जीनस के मच्छर होते हैं या उससे जो संबंधित जीनस के जो मच्छर हैं, अगर वो काट लेंगे, क्योंकि उन पे ही उस तरीके का वायरस रहता है और उनके काटने से वो हमारी बॉडी में चला जाता है, तो हमको चिकनगुनिया हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है? इसमें भी चकत्ते चकत्ते हमारी बॉडी पे पड़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत कमजोरी हो जाती है, कई सालों तक वो कमजोरी फील होती है, जैसे हमारी मम्मी को आज भी फील होती रहती है। बाकी लोग कहते हैं अच्छा ट्रीटमेंट दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है, गरीब बनने का ही कर सकता है। खाए पिए के भी तो अच्छा ही दिया गया था, लेकिन उस सब के बाद भी कोनो फर्क ना पड़ा है। ठीक है, ऐसा भी कोनो दिक्कत वाली बात ना रही। दूसरी बात, सिम्टम्स में क्या कह रहा है वो समझिए। सिम्टम्स में बात है कि अब यहाँ पे आपको बुखार हो जाएगा। वो बुखार अचानक से आता है, अचानक चला जाता है, वो भी ठंडी वाला बुखार होता है। बाकी आपके जोड़ों में पेन होती है, सर दर्द होता रहेगा, मसल्स में पेन होगी, दुनिया भर पूरी देहियाँ दुखाएगी, बॉडी का अंग अंग टूटता रहेगा, वॉमिटिंग जैसी फील होती है, रैसेस पड़ जाते हैं। का ही बताएं, सब चीज़ जोड़ लीजिएगा इसी में। बाकी प्रिवेंशन की बात की जाए, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? आसपास पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, मस्क्यूटो को कंट्रोल करिए, काहे कि वही तो फैला रहे हैं। अगर वो मस्क्यूटो ना रहेंगे तो बताइए, खुद को मस्क्यूटो से प्रोटेक्ट करिए, और हो जाए तो फिर डॉक्टर से जाकर कांटेक्ट करिए और प्रॉपर मेडिसिन लीजिए। यही है इसके प्रिवेंशन, और का ही बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रेबीज, वो भी कुत्ता काटने की वजह से होता है। अब अगला वायरस से होने वाला डिजीज़ है, नाम है मिजल्स। हिंदी में कहते हैं खसरा हो गया। देखा हमें छोटका लड़का के खसरा हो गया, ऐसे बच्चों को होता है ना, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न होता है रूबेला वायरस। ट्रांसमिशन कैसा होता है? वही ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो एयरबॉर्न डिजीज़ है, ये भी हवा के थ्रू ड्रॉपलेट्स में बातचीत के दौरान ड्रॉपलेट आपके अंदर चला जाए, तो बस वही रीज़न है। बात समझ गए ना? जब एयरबॉर्न की बात आती है कि हवा से फैलने वाला, यानी कि ड्रॉपलेट आपके अंदर चले जाएंगे तो आपको हो जाएगा, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे ऐड
कर लीजिएगा। बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में आपको फीवर हो जाएगा, थका थका टायर्डनेस महसूस होगा, कफ हो जाता है, बार की कफ, भयंकर वाली खांसी आने लगती है, आपकी आंखें एकदम लाल हो जाएंगी, भयंकर लाल, रनी नोज यानी कि नाक बहने लगेगी, रेड रेसेस पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, इस तरीके से गला सूज जाता है, या कह सकते हैं क्या कहेंगे, शोर, हाँ वही कह सकते हैं, गला सूज जाता है, मसल्स में पेन होती है, मुंह में धब्बे वब्बे पड़ जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वो जो छाला नहीं पड़ता है मुंह के अंदर, ये वाली बात। बाकी अब बात आ जाएगी किसकी, अब बात आ जाएगी प्रिवेंशन की। ठीक है, रोकथाम की। रोकथाम क्या कर सकते हैं, उसका जो पेशेंट है उसका आइसोलेशन कर दीजिए, बोल दीजिए भैया तू अपना पर्सनल केयर रखा, अपना खास ध्यान रखा, बाकी अपना टीका उका लगवा दीजिए, वैक्सीनेशन करवा दीजिए, इसका वैक्सीनेशन करवा देंगे तो बेचारा खसरा से मुक्त हो जाएगा। अरे कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा, खसरा का टीका लगवा ला, लइकवा कितना बड़ा भेल, खसरा का टीका लगा ला, वैसे ऐसे कुछ सुना होगा ना, तो बस वही खसरा की बात चल रही है, मीजल्स की बात चल रही है, इसकी कहानी खत्म। पोलियो वायरस समझिए, सॉरी पोलियो वायरस आपको पता ही है कि किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, तो इसका नाम पोलियो मिलिट्स होता है, जो कि पोलियो वायरस की वजह से होता है। यही आपका कॉजेटिव एजेंट है। ट्रांसमिटर आपको पता ही है कि अगर गंदा खाना पीना आप कर लेंगे, यानी कि खाना या पीना कर लें, तो भैया ये सब फैल सकता है। बात की जाए सिम्टम्स की, आपको भी पता है कि क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बॉडी में पैरालिसिस हो सकती है, हमारा हाथ पैर किसी एक साइड से कोई डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, नहीं देखते हैं पैर वीक हो जाता है, हाथ वीक हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें मिलती है। तो आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा पोलियो से ग्रसित इंसान को। ठीक है, बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो भैया प्रॉपर तरीके से अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ध्यान दिया करिए अपना, वरना हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना, इसीलिए ध्यान दिया करिए, पहले ही वैक्सीनेशन करवा लीजिए, बतिया ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं कटहा कुक्कुर के ऊपर, यानी कि रेबीज वायरस के ऊपर। ये भी किसकी वजह से होता है, ये रेबीज वायरस के काटने की वजह से होता है। क्या होता है कि कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो पगला जाते हैं, सनकी टाइप के जो कुत्ते होते हैं ना, उससे धड़ के काट लेते हैं। क्या होता है कि ऐसे कुत्ते उस रेबीज़ वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, और वो इन्फेक्टेड वायरस मानी कि उनके सलाइवा में होता है, और जब बाइट करते हैं तो वो आपकी बॉडी में चला जाता है। तो अगर उनका सलाइवा अन्य तरीके से भी आपकी बॉडी में चला जाए तो भी आपको वो डिजीज़ हो जाएगी, समझ रहे हैं, रेबीज़ वायरस वाली। और बहुत गंदी कंडीशन होती है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कुत्ते के ही काटने से हो। ठीक है, अन्य एनिमल्स के काटने से भी हो सकती है। ठीक है, और कुछ ट्रांसमिशन का तरीका मैंने बता ही दिया कि उनके बाइट करने से या उनके सलाइवा के थ्रू फैलता है, ये हो गया। तीसरी बात, इसके सिम्टम्स की जाए, बहुत सारे सिम्टम्स है भैया, ऐसे सिम्टम्स है ना कि देख के पगला जाएंगे। एक इंसान था जिसको कुत्ता काटा था, बाद में उसको रेबीज़ हो गया था, हमने देखा था, इतनी गंदी कंडीशन होती है ना भैया, इतनी गंदी कंडीशन, मतलब एक भी चीज़ गलत नहीं है, समझिए पानी तक पिया नहीं जा रहा था, उससे पानी घोटा नहीं जा रहा था, वो ना उसको ड्रिंकिंग मतलब कुछ भी गीला चीज़ घोटने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे फेस के ऊपर हवा डालेंगे ना उससे उसको डर लगता है, और हेलुसिनेशन होती है, उसको पता नहीं क्या लगता है, चैन से बैठ नहीं पाएगा, अजीबो गरीब हरकत करेगा, और बहुत गंदी कंडीशन होती है जब अपने लास्ट स्टेज में होते हैं, ऐसी कंडीशन में उनकी डेथ हो जाती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वीडियो डाल के आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जहाँ पे रेबीज़ के केसेस की वीडियो मिल जाएंगे, मतलब आप देख लेंगे ना तो कुत्तों से आपको नफरत हो जाएगी। वो बात की बात है कि बहुत प्यारा होते हैं, कुल पता नहीं कैसे ऐसे हो गया। अपने चंगू को भी एक दिन देखा रहा, कहा बतावा तू कितना प्यारा है यार, लेकिन तेरे कटले की वजह से इतना गंदा रोग हो जाता है, ऐसा हम सोचा भी ना रहा। तो चंगू हमको रिप्लाई दिया कि भैया सबसे बढ़िया काम है ना मालिक, हमके तू टीका लगवा दा, फिर कुछ होगा ही ना। तब हम सोचा कि बहुत चालाक है, इना काटेगा। आगे चलते हैं, तो देखिए सिम्टम्स में वही चीज़ लिखिए, फीवर, हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता होती है, फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, उसके अलावा कुछ घोटने में, सॉलिंग करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, अगर कुछ भी फ्लूइड वाली चीज़ पीने को देंगे उससे पिया नहीं जाएगा, घोटने में दिक्कत हो रही है ना भैया, इसीलिए नहीं से पिया नहीं जाता है, ऊपर से मुंह पे हवा देंगे उससे भी उसको डर हो जाता है, इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती है। बाकी हेलोसिनेशन होते हैं, उसको अजीबोगरीब चीज़ें दिखती होंगी, इस तरीके की प्रॉब्लम भी होती है। यहीं पे इसकी कहानी खत्म करते हैं। हमने बहुत सारी वायरस से होने वाली डिजीज़ देख ली। इसी वीडियो में थोड़ा तेज़ी से, बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन तेज़ी से बैक्टीरियल डिजीज़ को भी बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाइएगा ना, एक अंदाज़ा ले लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या
ही कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा ना तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ बनाने में टाइम ज़्यादा बीत जाएगा। देखिए बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर बैक्टीरिया की वजह से वो डिजीज़ फैल रही है तो बैक्टीरियल डिजीज़ कहा जाएगा। वो बैक्टीरिया किसी तरीके से हमारे अंदर चला जाए तो वो अपने अंदर से डिजीज़ क्रिएट करेगा, जो हमको लग जाएगी तो बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम पड़ जाएगा। चलिए ऐसा बहुत नॉर्मल सी बात है, काहे बकवास कर रहा है, इसमें टाइम काहे को पास करना। देखिए बैक्टीरियल डिजीज़ को अगर देखा जाए ना तो आप दो तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। एक तो आप उसका क्लासिफिकेशन पढ़ के मतलब क्लासिफिकेशन करके पढ़ सकते हैं, और एक तो आप घसीट के पढ़ सकते हैं, यानी कि जैसे ही वही में अन्य मन्ने जैसे मन तैसे जो डिजीज़ आ गया पढ़ के हटाओ। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं। क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको याद रहेगा कि फूड एंड वाटर की वजह से कौन से डिजीज़ हो रहे थे, सॉइल की वजह से कौन, एयर की वजह से कौन, और प्यार की वजह से कौन से डिजीज़ हो रहे थे। तो उसमें आपको ट्रांसमिशन की याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई चीज़ फूड और वाटर की वजह से हो रही है तो उसमें ट्रांसमिशन में कौन आएगा, फूड एंड वाटर ही आएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, किसकी वजह से फैल रहा है, तो फूड एंड वाटर में फूड एंड वाटर आ जाएगा, एयर में एयर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो समझिए, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को खा लेते हैं तो उसकी वजह से उस प्रकार के बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाते हैं। कुछ एयर की वजह से होते हैं, कुछ सॉइल की वजह से, जैसे आपका टिटनस हो गया वो सॉइल की वजह से होता है, कैसे भी समझाएंगे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो प्यार की वजह से होते हैं, जैसे सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस दौरान वो उस तरीके के बैक्टीरियल डिजीज़ फैल जाते हैं। तो आइए सबको क्लियर करते हैं, पहले सबको बांट देते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बता पाएंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा तेज़ी से बताते हुए बढ़ जाते हैं। सबसे पहले सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड है वो समझिए, ऐसे दो डिजीज़ होते हैं, मतलब दो डिजीज़ का नाम मैं बता रहा हूँ, एक गोनोरिया एक सिफिलिस। गोनोरिया में क्या होता है, तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के वजह से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुई हो सकता है आपको पता ही है, पर्सन टू पर्सन फैलेगा, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही फैलेगा। अगर प्यार करेंगे तो ही फैलेगा, क्योंकि उस तरीके की डिजीज़ है तो प्यार के दौरान ही फैलेगा। अगर हो जाता है डिजीज़ तो क्या देखने को मिलता है, तो मेल को जब मतलब बाथरूम जाएगा और अपने यूरिन को डिस्चार्ज करेगा तो उसमें प्रॉब्लम होती है, यानी कि समझ जाइए कि वो उस प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, उसमें जलन महसूस होगी बाथरूम के दौरान। अब ऐसा नॉर्मली भी होता है, मेरे को नॉर्मली भी होता है, रीज़न ये है कि कम पानी पिएंगे तो भी हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बाथरूम को यूज करने की कह सकते हैं मतलब क्या कहेंगे आदत नहीं है, जिस बाथरूम में कई लोग जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में भी इंसान को जलन फील होती है। ठीक है, ये नॉर्मली मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल सी बात है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो तो समझ लीजिए आप प्यार करके ही आए हैं। ना ना ना, इतना है, ऐसी कोई बात ना है। दूसरी बात, ग्रीन येलोविश फ्लूइड का अगर डिस्चार्ज होता है तो आप समझ लीजिए इस तरीके के सिम्टम्स हैं, आपको जलन महसूस हो रही है, वो भी उसी के सिम्टम्स के अंदर आ जाएंगे। और यूजुअली इस तरीके के डिजीज़ की कैरियर फीमेल्स ही होती हैं। ठीक है, तो काहे लिए ऐसा काम ही करना भैया, आकना मतलब आगे चलते हैं, काहे कह रहा हम। अब बात करते हैं कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आप इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। सीधी सी बात है भैया, प्यार मत करो, प्यार ना करो तो ना हो, और क्या, सीधी सी बात है। और इसके अलावा अगर करना है तो फिर सेफ्टी प्रोटेक्शन यानी कि कॉन्डोम का यूज़ करिए, सीधी सी बात है, काहे इसमें करना। आगे चलते हैं, अगली लाइन कह रही है आपसे, यानी कि अगला डिजीज़ है आपका सिफिलिस, वो भी कुछ इसी तरीके का डिजीज़ है, उसमें भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स ही होगा, प्यार मत करिए भैया, ना होगा। चलिए, तो ये क्या था, ये था सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड होते हैं। अब बात करते हैं सॉइल से ट्रांसमिटेड की। अब उसको समझिए, जैसे आपका टिटनस, वो क्या है, सॉइल से ट्रांसमिटेड है, क्योंकि भैया लोहा से थोड़ी ना होता है, सो लोहे के लगे जो जंग होती है उसकी वजह से होता है ना भैया। तो चोट लगी और वो चोट किसी तरीके से सॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो भैया उसमें जो बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर पहुंच जाएगा। और क्या, नेम ऑफ डिजीज़ आपको पता ही है, टिटनस किसकी वजह से फैलता है, नाम ही आपको पता ही है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नाम का बैक्टीरिया है, उसी की वजह से फैलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और क्या ही बताएं, इसके आगे सुनिए। बात की जाए इसके सिम्टम्स की तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एकदम मसल्स जो होती है वो उसमें हार्डनेस आ जाती है, चाहे वो लेग की मसल हो, हाथ पैर कहीं की भी मसल, उसमें हार्डनेस मिल जाती है, जो जबड़ा है उस एक तरीके से फंस जाता है एक तरीके से।
फेस पे एक प्रॉपर स्माइल बनी रहती है, अजीबोगरीब हाल हो जाता है। क्या बताएं इसके बारे में, पसीना वसीना होने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसा कुछ महसूस होने लगती है और रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। ये सब रीज़न देखने को है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में क्या बताएं, वैक्सीनेशन करवा लीजिए डीपीटी का, और उसके अलावा जहाँ चोट वोट लगे उस पर अपना ध्यान दीजिए, मट्टी वट्टी ना जाने पाए वहाँ पे डेटॉल वेटॉल से धो दीजिए। और क्या बताएंगे, यही सब कह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा होगा, टाइम बीत रहा है, थोड़ा तेज़ी से बताना पड़ेगा। अब ये क्या था, ये सॉइल से फैलने वाले डिजीज़ थे। एक और नाम देते हैं सॉइल से, उसके बाद फूड वाला बता देते हैं, फिर एयर वाला बता देते हैं। वो एयरबॉर्न का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका टीबी है और काली खांसी है। काली खांसी में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, खांसी करेंगे तो जो ड्रॉपलेट्स जाएंगे वो वहाँ पे पहुँच जाए, तो उस तरीके हो जाएगा। काली खांसी का हम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। अब टीबी की बात करते हैं। टीबी में क्या होगा, टीबी आपको पता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से फैलता है। टीबी में होता क्या आपको भी पता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाइए उस इंसान के, यानी बातचीत के दौरान ड्रॉपलेट्स आपके अंदर पहुंच जाएंगे एयर के थ्रू। इसी वजह से ये क्या है, एयरबॉर्न डिजीज़ है। चलिए, इसके बाद अलावा बात की जाए सिम्टम्स की। सिम्टम्स में क्या होता है, उसको खांसी आती रहती है, दिन भर खांसता रहेगा, चेस्ट में पेन होता है, फीवर रहता है, उसकी जो फेफड़े हैं सब डिस्टर्ब हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, यही सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पढ़ लीजिएगा। प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, या तो भैया वैक्सीनेशन करवा लीजिए, और वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं तो टीबी हो जाए तो फिर प्रॉपर मेडिकेशन करवाइए, डॉक्टर से मिलिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, ठीक हो जाएंगे। क्या घबराने वाली बात का है। तो इसीलिए पब्लिक को अवेयर करने की भी ज़रूरत है कि घबराना नहीं है, ट्रीटमेंट करवा लेना है। बाकी काली खांसी देख ही लिए थे, ये दोनों एयर से बॉर्न होने वाली डिजीज़ थी। अब बात करते हैं फूड एंड वाटर की, यानी गंदा खाना पीना खा लेंगे तब क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी भैया। और क्या हो जाएगा, दूसरा समझिए। अरे पागल हो का मालिक, पहला ही तो बताओ। देखिए तो इसका रीज़न क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम पेरिफेंजस नाम का जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसी की वजह से ये फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताइए कि जहरीला खाना खा लेंगे, यानी कि उस तरीके का खाना खा लेंगे तो ये फैल जाएगा। तीसरा सिम्टम्स में आपको डायरिया, पेट में दर्द देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से आपकी डेथ बहुत रेयरली हो जाती है, लेकिन हो जाती है कि नहीं भैया, फूड पॉइजनिंग की वजह से वहाँ 4 मनई मर गई ना, 4 लड़का मर गई ना, ऐसा कुछ। बाकी प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं आप, भैया ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करा जल्दी से जल्दी, और भैया गंदा खाना पीना मत खा। आप का ही बता सकते हैं, इससे ज़्यादा आप का ही प्रिवेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है आपका टाइफाइड फीवर। ये फैलता है सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपको बताया ही था कि पानी की वजह से फैलता है, गंदा पानी मत पिया करिए वरना आपको टाइफाइड हो जाएगा। और इसकी बात की जाए सिम्टम्स में क्या होता है, तो जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसमें अल्सर हो जाता है, ऐसे समझिए छाले पड़ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेट वेट दर्द करता है। जो आपकी लाइट्रीन होगी वो खून से सनी लाइट्रीन होती है, ब्लडी स्टूल होता है, और उसके अलावा थोड़ा बुखार हो जाता है। इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और टाइफाइड फीवर में तो लंबा बुखार चलता है, और साथ ही साथ थोड़े रेड स्पॉट हो जाते हैं हमारी त्वचा के ऊपर, ठीक है, लाल धब्बे टाइप में हमारी त्वचा पे बन जाते हैं। बात की जाए इसकी प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में यही भैया, गंदा पानी मत पीजिए, कंटामिनेशन पानी पिएंगे तो आपको हो सकता है। दूसरी बात, अगर हो जाए तो क्या कर सकते हैं, जाइए डॉक्टर साहब से संपर्क करिए, डॉक्टर साहब हम आ गए एक बीमारी लेके, हमको ठीक कर दीजिए, अब क्या बताएंगे। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत पसंद आएंगे तो प्यार सा कमेंट, टाटा बाय बाय। इससे ज़्यादा हम कुछ डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं तो एक ही वीडियो में 2 टॉपिक कवर नहीं हो पाए।